दोस्तों, तुरीयावस्था चेतना की चौथी अवस्था है और तुरीयावस्था को समझने के लिए हमें और जो तीन अवस्थाएं हैं, तीन स्टेट हैं, उन्हें भी समझना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं चेतना के चारों अवस्थाओं की। तो मांडुक्योपनिषद के अनुसार चेतना की चार अवस्थाएं बताई गई हैं। चेतना से मतलब है दोस्तों आपकी अवेयरनेस, सजगता, कॉन्शसनेस भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो। तो पहली जो अवस्था है वो है जागृत अवस्था, यानी जागृत नाम से ही आपको लग रहा होगा, यानी जगा हुआ, जिसे इंग्लिश में वेकफुल स्टेट भी बोलते हैं, यानी जगी हुई अवस्था। तो जागृत अवस्था में क्या होता है दोस्तों, जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हो, यानी आप जगे हुए हो, तभी तो मुझे सुन पा रहे हो। तो जागृत अवस्था में आप कॉन्शियस होते हो, अवेयर होते हो अपने पंच ज्ञानेंद्र से जो भी आप परसीव कर रहे हो उसके प्रति, यानी ये जो संसार है, जो भी आपकी चारों तरफ है, उसे जब आप इन आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, हाथों से छू रहे हो, तो आप जगे हुए हो। तो जो भी एक्टिविटी आप जगी हुई अवस्था में करते हो वो सब जागृत अवस्था ही है। चाहे आप वॉकिंग कर रहे हो, योगा कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, खाना खा रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, ये सब आप जागृत अवस्था में तो करते हो। इसी वजह से जो जागृत अवस्था है, वेकफुल स्टेट, इसे कॉन्शियस माइंड से जोड़ा जाता है। कॉन्शियस माने व्हेन यू आर कॉन्शियस, व्हेन यू आर अवेयर, और साथ ही साथ से स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी से भी जोड़ा जाता है। तो जागृत अवस्था को कॉन्शियस माइंड प्लस स्थूल शरीर से जोड़ा जाता है। स्थूल शरीर से क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि आप स्थूल शरीर के प्रति ही सजग हो, स्थूल शरीर के प्रति ही अवेयर हो ना। स्थूल शरीर प्लस स्थूल जगत, जो भी संसार आप परसीव कर रहे हो, एक्सट्रोवर्टेड यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड, ये बाहरी जगत है जो जिसको आप देख रहे हो, सुन रहे हो, ये सब आप जगी हुई अवस्था में तो कर रहे हो। इसी वजह से जो पहली अवस्था है वो है जागृत अवस्था, जिसमें आप जगे हुए हो, चीज़ों के प्रति सजग हो, आपके चारों तरफ क्या हो रहा है उसके प्रति सजग हो, ये जागृत अवस्था हो जाती है। दूसरी जो अवस्था है दोस्तों वो है स्वप्न अवस्था। स्वप्न यानी सपने देखना, इंग्लिश में ड्रीमिंग स्टेट बोल सकते हो आप इसे। और ये जो सपने होते हैं ये ऐसा तो नहीं कि झूठ है, वो अवस्था हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि जागृत अवस्था ही रियल की अवस्था है, बाकी सपना तो सपना है। देखो दोस्तों, जब आप सपना देखते हैं तो वो भी रियलिटी है उस पल के लिए, उस सपने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको सपना हो रहा है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन कहीं गिर गया, उसकी स्क्रीन टूट गई। जैसे आप सपने से जगोगे तो सबसे पहले क्या करोगे? अब सीधे सबसे पहले आप अपना मोबाइल चेक करोगे, यार क्या हुआ, क्योंकि वो सपने का जो भाव है अभी तक बन रखा है। तो आप फिर अपना मोबाइल देखते हो कि हाँ यार नहीं ठीक है सब। फिर आपको रियलाइज होता है यार एक तो सपना था। फिर आपकी दिल की धड़कन भी बढ़ी हुई होती है, सांसें भी चल रही होती हैं। फिर आप थोड़ा रिलैक्स होके फिर सोचते हो कि यार चलो एक सपना था ये, लेकिन जो सपने में हो रहा था वो सच में घट रहा था, इसलिए वो अवस्था को भी हम झुठला नहीं सकते। तो सपना अवस्था यानी जब आप सपने देख रहे होते हो, तो जो सपना अवस्था है दोस्तों उसे सूक्ष्म शरीर से रिलेट करते हैं, क्योंकि वो मन का काम है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर क्या है, मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप इसके बाद उसे देख सकते हैं पूरा जानने के लिए, समझने के लिए कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये कारण शरीर है क्या चीजें। तो जो सपनावस्था है वो सूक्ष्म शरीर से उसे रिलेट करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड से, क्योंकि जो ड्रीमिंग है, थिंकिंग है, ये इमेजिनेशन, कल्पनाएं, विचारों में खो जाना, ये सब सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। ठीक है, तो स्वप्नावस्था आप समझ चुके होंगे, ड्रीमिंग स्टेट। अब दोस्तों बात करते हैं निंद्रावस्था की। आप सब लोग अवेयर होंगे निंद्रावस्था से, तो है ना, बिना नींद के तो हम कहाँ रह पाते हैं। तो निंद्रावस्था, लेकिन निंद्रा मैं बात कर रहा हूं जिसमें आपको गहरी नींद आई होती है। निंद्रा यानी गहरी नींद की अवस्था, सुषुप्ति भी इसे बोलते हैं, सुषुप्ति। तो सुषुप्ति, निंद्रा एक ही चीज है। सुषुप्ति दोस्तों ऐसी चीज है कि अब जिसमें आपको बाहरी जगत के प्रति कोई अवेयरनेस नहीं है। बाहरी और भीतरी जगत, दोनों जगत आपके लिए शून्य हो चुके हैं। जैसे जो जागृत अवस्था थी उसमें आप बाहरी जगत के प्रति अवेयर थे, जो आपके चारों तरफ हो रहा है, और स्वप्नावस्था में आप
भीतर के प्रति अवेयर थे, जो सपन में भीतर चल रहा है। लेकिन निंद्रावस्था ये ऐसी अवस्था है जिसमें आप बाहर के प्रति भी अवेयर नहीं हो और भीतर की प्रति भी अवेयर नहीं हो, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा, ना बाहर जगत में कुछ हो रहा ना भीतर जगत में कुछ हो रहा है, एकदम सब शून्य हो गया। एवरीथिंग इज बिकम जीरो। और बाहर की जो अवस्था थी जिसमें आप जगे हुए थे, यानी जागृत अवस्था में, यू आर अवेयर ऑफ टाइम एंड स्पेस। आप समय के प्रति सजग हो कि कितना समय हो रहा है, आप स्पेस यानी लोकेशन के प्रति सजग हो कि आप कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो। स्वप्न अवस्था में भी ये होता है कि आपको मालूम है कि सपने में कि रात हो रखी है, कि दिन का सपना है, कि सपने में रात है या सपने में दिन है, तो यानी आपको लोकेशन का मालूम है ना, और आपको टाइम का भी मालूम है। लेकिन नींद में क्या होता है, जब आप गहरी नींद में होते तो ना आपको टाइम मालूम होता है कि कितना बज रहा है, क्या समय हो रहा है, ना आपको लोकेशन का कोई मालूम होता है। टाइम एंड स्पेस का कोई उसमें अस्तित्व नहीं रहता कि आप कहाँ सो रखे, क्या सो रखे हो। और इस अवस्था में आपको किसी भी प्रकार का ना दुख है, ना सुख है, ना कोई पीड़ा है, ना कोई मानसिक विचार, कुछ नहीं है, एकदम जीरो। आपने किसी से पैसा ले रखा है, किसी का उधार देना, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई डिप्रेशन, एकदम गहरी नींद, प्रगाढ़ जिसे बोलते हैं। तो दोस्तों ये तो 3 अवस्थाएं कि जिनसे हम सब जिनसे अवेयर हैं, यानी हम सब जागृत अवस्था से अवेयर हैं, हम सब स्वप्न से भी अवेयर हैं कि हमें सपने भी होते हैं, और गहरी नींद से भी हम अवेयर होते हैं। तो ये तुरीय अवस्था क्या है दोस्तों? अब तुरीय अवस्था, तुरीय को जो शाब्दिक मतलब है वो है चौथा, है ना, बियॉन्ड 3, तो चौथा, तो यानी चौथी अवस्था है। तो इसको पहले मैं जो शास्त्रों के अनुसार है उसे एक बार समझाता हूं। जैसे तुरीय अवस्था दोस्तों वो है जो निंद्रा के बाद वाली अवस्था है, यानी निंद्रा अवस्था आपके कारण शरीर से रिलेटेड है और अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। अनकॉन्शियस यानी अचेत मन, उससे रिलेटेड, सबकॉन्शियस अवचेतन, और कॉन्शियस यानी चेतन मन। तो जो निंद्रा अवस्था की हमने बात करी थी ये कॉजल बॉडी से रिलेटेड है और अचेत मन का हिस्सा है। लेकिन जो तुरीय अवस्था है दोस्तों वो अचेत मन को ट्रांसेंड कर जाती है, यानी उससे बियॉन्ड जाती है। इसलिए तुरीय अवस्था को बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल स्टेट। है वो अनकॉन्शियस का पार्ट, लेकिन ट्रांसेंड है। क्यों? क्योंकि तुरीय अवस्था में आप जग रखे होते हैं, लेकिन जगे हुए होना वो वाला जगह हुई जो आप जागृत अवस्था में रहते हो, उसमें इसमें क्या अंतर है ये मैं आपको बताता हूं। तो तुरीय अवस्था वो होती है दोस्तों जब आप अपने गहरी नींद से खड़े उठ के खुद को देखते हो, एक प्रकार से जैसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जैसे होता है, वो तुरीय अवस्था में आ सकता है। या जैसे एस्ट्रल ट्रैवलिंग जो होती है, जो उच्च कोटि के साधक होते हैं जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं, वो भी तुरीय अवस्था में उसे आप मान सकते हैं। तो तुरीय अवस्था यानी जो गहरी नींद के बाद जब आप जगोगे। और ये सब संभव कैसा है, कैसे ये सब संभव होगा, उसी को मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ओशो के एक प्रसंग में ओशो जी बोलते हैं कि कैसे आप जो ट्रांसेंडेंटल स्टेट है, यानी गोइंग बियॉन्ड दिस फिजिकल एंड सटल एंड दिस कॉजल वर्ल्ड, इन सब चीजों से जो परे का जो वर्ल्ड है उस तक कैसे पहुंचेगा, हाउ टू रीच दियर। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया, मुझे वो बहुत पसंद है, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि उन्होंने क्या बताया। उन्होंने बोला दोस्तों अगर आप तुरीय अवस्था को पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जगते हुए जगना पड़ेगा। जगते हुए जगने से क्या मतलब है कि जैसे आप अभी नॉर्मली इंसान जगा हुआ होता है लेकिन वो पूरी तरह से जगा हुआ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप खाना खा रहे हो लेकिन खाना खाते खाते आप मोबाइल भी चला रहे हो, इंस्टाग्राम भी देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, सोशल मीडिया देख रहे हो और खाना खा भी रहे हो। खाना खत्म भी हो गया, आप अपना मोबाइल भी चला रहे हो, आपको पता भी नहीं लगा कि आपने खाना भी खा लिया, खाने का क्या टेस्ट था, क्या है, कुछ उसके प्रति आपकी अवेयरनेस नहीं थी। आप योगासन कर रहे हो, जिम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपका मन कहीं और ही था। आपने 1 घंटा की वर्कआउट भी कर लिया, जिम भी कर लिया, योगा भी कर लिया, लेकिन उस दौरान मन कहीं और ही था। तो यानी जगते हुए भी आप जगे नहीं हो,
क्यों? क्योंकि आपका मन कहीं और ही है। आप ध्यान में बैठ रहे हो लेकिन मन कहीं और ही है। आप अपना कुछ भी काम कर रहे हो लेकिन मन कहीं और ही है। आप वॉकिंग पे जा रहे हो, वॉक कर रहे हो लेकिन मन कहीं और ही है। कल्पनाओं में खो गया मन, एक कल्पना से दूसरी कल्पना, यानी आप जगते हुए भी नहीं जगे हो। आपके मन में कोई भाव उठ रहा है, उसके प्रति आप बिल्कुल जगे नहीं हो। जेलसी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हम इनके प्रति बिल्कुल अवेयर नहीं, बस वो उठ रहा है, हम उसके भाव में बहते चले जा रहे हैं। जैसे कोई काम भाव उठा तो उसके भाव में हम बहते चले गए। क्रोध, आपको गुस्सा आया तो आप क्रोध में बहते चले गए। मतलब आपने उसको देखने की, विटनेस करने की कोशिश नहीं की, मेरे भीतर कहाँ से गुस्सा आया, या क्या इसका असर मेरे शरीर में पड़ रहा है, क्या इसका असर बाहर पड़ रहा है, भीतर पड़ रहा है। तो ये सब क्या हुआ? जगते हुए भी न जगना। तो ओशो जी बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपको जगते हुए जगना है। यानी जब आप खाना खा रहे हैं तो बस सब कुछ छोड़ दो, बस खाने के प्रति सजग हो जाओ कि मैं कैसा टेस्ट आ रहा है, खाना कैसे खा रहा हूँ, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड फील करो। आप योगासन कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, तो पूरा ध्यान अब अपने शरीर में, बॉडी में आप कहाँ, कौन से आसन में कैसी स्ट्रेच हो रही है। जब आप बैक बंड कर रहे हो तो अपनी बैक को फील करो, फॉरवर्ड फोल्ड कर रहे हो तो स्ट्रेच फील करो, भीतर तक उस जो फीलिंग है उसे ले जाने की कोशिश करो। और कैसे जो प्राणिक फीलिंग आपके शरीर में हो रही है, जो आनंद आपके शरीर में आ रहा है, उसके प्रति सजग होने की कोशिश करो। नॉर्मली आजकल देखने को मिलता है कि लोग योगा तो कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन क्या है, मोबाइल भी उन्होंने साथ में रखा है, मोबाइल फोन भी यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि जो कंसंट्रेशन वो डाइवर्ट हो गया। आप कैसे सजग हो गए ऐसे में? तो सबसे पहले जगते हुए जगना, हर चीज में। ये चीज आपको हर जगह अप्लाई करनी है। जैसे आपको गुस्सा भी आ रहा है तो उसमें भी अप्लाई करो। शुरुआत में ये होगा कि आप गुस्से में बहते चले जाओगे। आप गुस्सा है, आपने कुछ भी कर दिया गुस्से में, लेकिन धीरे धीरे सजग होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा अपने हर चीज के प्रति। जो भी एक्शन आप शरीर से कर रहे हो उसके प्रति सजग होना पड़ेगा, जो भी चीज आप मन से कर रहे हो उसके प्रति सजग होना पड़ेगा। और फिर जब ये सजगता आपकी बढ़ने लगेगी, जब आप हर जागरूकता में सजग होने लगोगे, हर चीज के प्रति सजग होने लगोगे, हर विचार के प्रति सजग होने लगोगे, यानी अवेयर होने लगोगे अपने विचारों के प्रति कि हाँ, मेरे मन में क्या भाव उठ रहा है, कहीं पर जेलसी हो रही है तो कहीं पर गुस्सा आ रहा है, तो कहीं पे काम भाव उठ रहा है, उसके प्रति खाली जगो, खाली उसके प्रति सजग हो धीरे धीरे। और धीरे धीरे यही सजगता आपको आपके सपनों में भी जगाने लगेगी। फिर क्या होने लगेगा? जब आप सपने देख रहे होंगे तो उन सपनों में भी आप जगने लगोगे। यानी आपको जैसे सपना आ रहा है तो सपने आते आते आप बीच में खड़े उठ जाओगे और आप देखोगे कि एक तरफ सपना चल रहा है और एक तरफ आप विटनेस कर रहे हो। एक तरफ आप सपने को खाली देख रहे हो कि हाँ, आपके मन में ये सपना चल रहा है, अब आप उसमें इन्वॉल्व, आप खाली उसे बाहर से देख रहे हो। और फिर जब आप सपने में जगने लगोगे, फिर वो स्टेट आएगा जब आप गहरी नींद में खड़े होके नींद में जगोगे कि आप एक तरफ आपका शरीर गहरा नींद में सो रखा है और दूसरी तरफ आप जगे हुए हो, अपने शरीर को देख रहे हो कि आप गहरी नींद में सोए हो। वहीं से तुरीय अवस्था शुरू होगी दोस्तों। वहीं से जो ट्रांसेंडेंटल स्टेट है ये शुरू होता है। और ये जो ट्रांसेंडेंटल स्टेट है, तुरीय अवस्था है, ये ध्यान की ऊंची अवस्थाओं में होता है। ध्यान की ऊंची अवस्थाओं में इन द सेंस, इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, योगाभ्यास करना पड़ेगा। और जो चीज मैंने आपको बताई कि जगते हुए जगना, फिर सोते हुए जगने लगोगे और फिर गहरी नींद में जगने लगोगे, ये ओशो जी के द्वारा कही गई बात है, लेकिन शास्त्रों में भी यही बात कही गई है। तो इस प्रकार से आप तुरीय अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। तो तुरीय अवस्था यानी ट्रांसेंडेंटल स्टेट, जो कि बियॉन्ड है, जिसमें आप खाली विटनेस करते हो। यू ओनली विटनेस योरसेल्फ। आप उसमें कोई जजमेंट नहीं करते, आप खाली विटनेस करते हो। साक्षी भाव, एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि आप साक्षी भाव हो जाते हो। अपने आप को खाली देखते हो, अपने कर्मों को खाली देख रहे हो, अपने विचारों को खाली देख रहे हो। वो साक्षी भाव भीतर आने लगता है और वही आपको तुरीय अवस्था और फिर उससे बियॉन्ड आपको ले जाएगा, यानी ध्यान की और गहरी अवस्थाओं में, जिसे हम आप समाधि बोलें, तुरीयातीत, गुणातीत, इन सब की भी बात करेंगे। दोस्तों, क्या होता है गुणातीत, क्या है तुरीया, क्या तुरीया से परे भी कोई अवस्था है तुरीयातीत? क्या होती है भगवत चेतना और ब्राह्मी चेतना? इनके बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप
तुरीयावस्था का एक्सपीरियंस करें। और तुरीयावस्था एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अभी से जगना पड़ेगा, अभी से अपने हर एक्शन के प्रति जगना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम अवेयर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड, यू हैव टू बिकम माइंडफुल, आपको माइंडफुल होना पड़ेगा हर चीज के प्रति। देन यू विल फॉर श्योर यू विल गेट टू दिस स्टेट। यह दोस्तों ऐसा नहीं कि बहुत कठिन चीज है, अभ्यास की इसमें जरूरत है। श्री कृष्ण भगवान भी बोलते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय या वैराग्येण जिगर्यताम्, अभ्यास करते रहो और वैराग की भावना, वैराग मतलब न राग न द्वेष, ये दो भाव आपको योग की तरफ ले जाएंगे, तुरीयावस्था की तरफ ले जाएंगे। और फिर एक बार आप तुरीयावस्था समझ गए, फिर हम बात करेंगे और गहरे भावों की, चाहे समाधि है, तुरीयातीत है, भगवत चेतना, ब्राह्मी चेतना, जितने भी जो आत्मा के जो स्टेजेस हैं, जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है, आत्मानुभव, या जो लोगों के भीतर से निकलता है ना, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ये कौन सी चेतना में निकलते हैं, इन सब की बात भी हम आगे करेंगे। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो अगर आपको देखना सुनना पसंद है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। हरि ओम तत्सत।